हाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सबको पता है कि 7 अप्रैल बहुत ही प्यारा दिन मासिक शिवरात्रि का दिन है और वो है आज का दिन, यानी कि आज 7 अप्रैल है और मासिक शिवरात्रि भी है। शिव और पार्वती के मिलन का दिन मासिक शिवरात्रि। ये जो मासिक शिवरात्रि का दिन होता है वो भोले शंकर और माता सती के मिलन का दिन होता है। और आज रात में आपने 2 दीपक शिव और पार्वती के नाम का लगा दिया तो आपके जीवन में सारे कष्ट दूर होंगे। आपके जीवन में जितने भी कष्ट होंगे वह सब यह उपाय करने से दूर होंगे और साथ ही आपका पूरा परिवार खुश होगा। उन्हें जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी, उनका जीवन सुखमय रहेगा। उन्हें पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूज्य गुरु जी की कथा में सुने जो उपाय मैं वही बताऊंगी और बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊंगी जो आप देख के कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। आपको 3 दीपक मिट्टी के ले लेने हैं और यह आपको उपाय करना है शाम को, यानी कि प्रदोष काल के समय। प्रदोष काल यानी कि सूर्य ढलने के 45 मिनट और सूर्य ढलने के बाद का जो 45 मिनट होता है वह प्रदोष काल कहलाता है। थोड़ा सा आप आगे पीछे भी ज़्यादा ले लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कर सकते हैं। यानी कि 5:30 बजे से 5:30 बजे से लेके आप यह 7:30 बजे तक, आप 8 बजे तक भी यह उपाय कर सकते हैं। तो करना क्या, आपको मिट्टी के 3 दीपक लेने हैं। 3 दीपक मिट्टी के लेने हैं और साथ ही आपको गोल बाती 1 लेनी है रुई की आपको, और जो है लंबी बाती आपको 2 लेनी है। तो आपको करना क्या है, 2 दीपक आपको लंबी बाती का बनाना है और 1 दीपक आपको गोल बाती का बनाना है। तो आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, लंबी बाती के 2 दीपक आपको बनाने हैं और गोल बाती का 1 दीपक बनाना है, यानी कि 3 दीपक आपको मिट्टी के बनाने हैं, जिसमें शुद्ध गाय का देसी घी ही आपको यूज करना है। न तिल का तेल न सरसों का तेल, सिर्फ शुद्ध गाय का देसी घी के आपको 3 दीपक बना लेने हैं। और 3 दीपक लेके आपको प्रदोष काल में मासिक शिवरात्रि के दिन पहुंच जाना है शिवालय। अब शिवालय में आपको शिवलिंग के पास आपको 1 दीपक गोल बाती का जलाना है। गोल बाती का शिवलिंग के नीचे आपको रख देना है। फिर दूसरा दीपक लंबी बाती का आपको लगाना है बेल वृक्ष के नीचे। बेल वृक्ष के नीचे आपको दीपक लेके पहुंच जाना और बेल वृक्ष की जड़ के में नीचे जो जड़ होती है वहां पर आपको लंबी बाती का दीपक लगाना है, शिव और शक्ति दोनों का नाम लेते हुए। तीसरा दीपक यानी कि लंबी बाती का जो दीपक है वह भी आपको अपने मुख्य द्वार पर लगाना है। तीसरा दीपक लेकर आप अपने घर पहुंच जाइए और घर के मुख्य द्वार पर आपको लंबी बाती का दीपक लगाना है और वो घर में प्रवेश करते हुए अपने दाहिनी ओर, जब घर में प्रवेश करते हैं घर के मुख्य द्वार की तरफ आपका मुंह हो और उधर दाहिने हाथ की तरफ आपको दीपक लगाना है। तीसरा दीपक लगाते समय आपको माता लक्ष्मी का स्मरण करना है। ये दीपक आप अपनी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लगा रहे हैं कि माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करें और सदा स्थिर रहें। तो इस तरह से आपको 3 दीपक लगाने हैं। शिवालय में शिवलिंग के पास आपको दीपक लगाने, शिव और शक्ति दोनों का इस नाम लेते हुए लगाना है और बेल वृक्ष के नीचे आपको माता सती और पार्वती के नाम का दीपक लगाना है और घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी के नाम का दीपक लगाना है। माँ लक्ष्मी के नाम का दीपक अपने मुख्य द्वार पर लगाना है दाहिनी ओर घर में प्रवेश करते समय और चौखट पर लगानी है। अगर किसी भी कारण आपके घर में धन संपदा का वास नहीं है, धन रुकता नहीं है, माता लक्ष्मी रूठ चुकी हैं, घर में रहती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो उनका नाम लेते हुए आपको करना है। कर्ज बढ़ गया हो, पैसा 1 रुपया आ रहा है, 2 रुपया खर्च हो रहा है, लक्ष्मी आती नहीं है कि जाने का नाम ले लेती है, तो इस तरह से लक्ष्मी हानि हो रही है, तो आप माता लक्ष्मी का नाम का स्मरण करते हुए यह दीपक लगाइए महाशिवरात्रि की शाम को, यानी कि प्रदोष काल में। आप देखिएगा कैसे आपके घर में धन वर्षा होने लगेगी, धन प्राप्ति होने लगेगी, कोई ना कोई रास्ता ऐसा खुल जाएगा कि धन प्राप्त होगा। अब मासिक शिवरात्रि में दूसरा उपाय यह है, अपने कष्टों के लिए, या विवाह नहीं हो रहा है, या नौकरी नहीं लग रही है, या घर में क्लेश है, या किसी प्रकार का दुख है, कष्ट है,
तो आपको यह उपाय मासिक शिवरात्रि के दिन यानी कि प्रदोष काल में यह उपाय करना है। प्रदोष काल के बाद भी आप रात्रि में 9 बजे भी यह उपाय आप कर सकते हैं। करना क्या है आपको दोस्तों, लाल कपड़ा आपको ले लेना है, थोड़ा सा लेना, आधा मीटर ले सकते हैं, चाहे 1 मीटर आप ले सकते हैं। और फिर लेना है, उसके बाद आपको 5 बेलपत्र, यहाँ पे 3 बेलपत्र दिख रही हैं दोस्तों, लेकिन 3 नहीं, आपको 5 बेलपत्र लेनी है। 3 पत्ती की 1 बेलपत्र होती है, तो आपको 5 बेलपत्र लेनी है। और बेलपत्र आप देख लीजिएगा कहीं से कटी फटी ना हो और ना ही उसमें कोई छिद्र हो। और बेलपत्र की जो पीछे की डंडी में जो ठूठ होती है उसको आप तोड़ दें। तो साबुत 5 बेलपत्र आपको ले लेनी है और लाल कपड़े के ऊपर आपको रख देनी है। उसके बाद आपको जो है पोटली बना देनी है, जैसे हम जो पैसों की और रुपयों की या कोई धन पोटली जो बनाते हैं ना धन लक्ष्मी की, तो उस तरह से आपको पोटली ले लेनी है। और फिर उसके बाद आपको वो पोटली हाथ में पकड़कर आपको अपने पूरे घर में घूमना है। पूरे घर में आपको घूमना है, तो हाथ में पकड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और शिव शक्ति का नाम स्मरण करते हुए आपको अपने घर में आपके जितने भी कमरे होंगे या किचन है, आंगन है, सब जगह आपको घूमना है, सिर्फ वॉशरूम को छोड़कर। आपको पूरे घर में अपने ये पोटली पकड़कर घूमना है और उस व्यक्ति के हाथ से छुआना है। अगर आप स्वयं वो पीड़ित व्यक्ति हैं, आपको कष्ट है, तो आप अपने पकड़ के घुमा सकते हैं। अन्यथा कोई और व्यक्ति है और यह उपाय करना ना चाहता हो, कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो आप उस व्यक्ति के हाथ में भूल चूक से या फिर जानबूझ के अगर वो छुआना चाहे तो वह पोटली आप छुआ दें। तो हाथ जरा सा भी टच हो जाए, बस इतना ही काफी है। और वह पोटली आपको लेके पहुंच जाना है शिवालय। यह उपाय आप शाम को भी कर सकते हैं, प्रदोष काल में जब अंधेरा हो जाए और आप चुपते चुपाते, या 9 बजे तक आप ये 6 बजे से 9 बजे तक के बीच में आप यह उपाय कर सकते हैं। चुपते चुपाते आपको बिना बोले शांत होके एकदम पहुंच जाना है शिवालय और शिवलिंग के नीचे आपको रख देना है। बिल्कुल मुंह बंद करके कुछ भी आपको नहीं कहना है। आपके जितने भी कष्ट होंगे वो उस पोटली में समा जाएंगे। आपके सारे कष्ट, दुख, तकलीफ उस पोटली में समा जाएगी और वह शिव बाबा के चरणों में आप रख दीजिएगा कि शिव बाबा अब आप ही हमारे दुख कष्ट दूर करिए और हमारे घर में सुख समृद्धि दीजिए। उपाय आपको मासिक शिवरात्रि के दिन करना है शाम को। और यकीन मानिएगा आपके घर में अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपके घर में आपके जितने भी दुख तकलीफ होंगे वह अगली मासिक शिवरात्रि आते आते सब खत्म हो जाएंगे। ये अचूक उपाय है, कर लीजिएगा दोस्तों। मासिक शिवरात्रि के तीसरे उपाय की बात करेंगे। तो हमें करना क्या है, आपने अभी मालूम होगा कि कल जो यानी कि शनि प्रदोष जो पड़ी है और शनि प्रदोष के बाद जो मासिक शिवरात्रि आती है वह बहुत ही प्रिय है शिव बाबा को। कि शनि प्रदोष के बाद जो तुरंत मासिक शिवरात्रि अगले दिन पड़ती है तो यह माना जाता है कि भोलेनाथ का निवास शमी वृक्ष के नीचे होता है। और इसी शमी वृक्ष के नीचे आपको एक छोटा सा सरल उपाय करना है मासिक शिवरात्रि की रात्रि को। इन सब उपायों को करने से पहले हम जान लेते हैं कि यह सब उपाय करने से क्या फ़ायदे क्या हैं, लाभ क्या है। और उससे पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं। यह उपाय उनके लिए किया जाता है कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति क्रोध बहुत ज़्यादा करता है या उसको गुस्सा बात बात पे आ जाता हो, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता हो, चिड़चिड़ी प्रवृत्ति का हो, तो उसके लिए आपको शमी वृक्ष के नीचे मासिक शिवरात्रि के दिन उपाय करना है। तो आपको करना क्या है, आपको शमी वृक्ष से आप जो पत्तियां देख रहे हैं तो आपको एक पत्ती तोड़ लेनी है। शमी पत्र आपको एक लेना है। अब चाहे आप छोटा ले लीजिए चाहे आप बड़ा ले लीजिए। आप देख सकते हैं एक डंडी में कई पत्तियां लगी होती हैं। आप पूरी एक डंडी आप ये जो है शमी पत्र आप तोड़ लीजिएगा। तो उस एक आपने शमी पत्र ले लिया और अब आपको लेना है दूसरी चीज़, आपको लेनी है केसर लेना है या आपको इत्र मिल जाए। दोनों में से आपको कोई एक वस्तु मिल जाए, मतलब एक चीज़ मिल जाए, केसर मिल जाए या तो फिर इत्र की शीशी मिल जाए छोटी। तो आप दो में से एक चीज़ ले सकते हैं। और करना क्या है आपको, अगर इत्र मिल जाता है तो इत्र की एक बूंद आपको जल में डालना है। अगर केसर मिल जाता है तो केसर की 3 पत्ती आपको जल में डालनी है।
तो इस तरह से आपको 1 लोटे का पात्र लेना है। आपको 1 लोटा तांबे का ये लोटा लेना है और इसमें जल आपको अपने घर का भर लेना है। साथ ही इसमें जो है 1 शमी पत्र और 1 केसर या फिर 3 केसर, या फिर अगर केसर ना हो तो आप इत्र की 2-3 बूंदें डाल लीजिए। तो आपको डाल लेना है इत्र की बूंद और 1 जो है शमी पत्र। जल के पात्र में आपने ये दोनों चीज़ें डाल दी, इत्र की 2-3 बूंद और शमी पत्र, और फिर आपको जल का पात्र लेकर पहुंच जाना है शिवालय। शाम के समय यह उपाय करना है शिवालय, और शिवालय में आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है दक्षिण की तरफ। दक्षिण दिशा की तरफ आपको बैठना है शिवलिंग के पास, यानी कि आपका फेस उत्तर दिशा की तरफ रहेगा। और आपको जल धीमे धीमे आपको चढ़ाना है और साथ में यह नाम बोलना है आपको, अवधूतेश्वर। ठीक से सुनिएगा दोस्तों, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है। अगर आपको नाम नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है आपको, और धीमे धीमे आपको जल समर्पित कर देना है। आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बाद में शमी पत्र भी अगर जल के साथ आ जाती, बह जाती, तो जो जल जब बह के शिवलिंग से नीचे जलाधारी की ओर गिरता है तो वहाँ पे आपको एक पात्र लगा लेना है और थोड़ा सा जल वापस उस पात्र में आपको प्राप्त कर लेना है। आप इस तरफ देख सकते हो, वहाँ नीचे की तरफ एक पात्र लगा देना जलाधारी के नीचे की तरफ। आपको थोड़ा सा जल प्राप्त करके अवधूतेश्वर नाम से आपको प्राप्त करना है और वापस अपने घर को लेके आना है। और वह जल आपको अपने घर के हर रूम में, हर कोने में, हर कमरों में आपको छिड़कना भी है, और जितने भी सदस्य हैं आपके परिवार में उनको आचमन भी कराना है। जलाधारी से आपको थोड़ा सा जल प्राप्त करके अपने घर आना है और सभी सदस्यों को 2-2 बूंद हथेली में आपको अवधूतेश्वर नाम से देना भी है और अवधूतेश्वर नाम से पीना भी है, और छिड़कना भी आपको अपने हर रूम में है घर के, तो हर रूम में अवधूतेश्वर नाम का स्मरण करते जाना। आप देखिएगा आपके घर से कैसे सबका जो चिड़चिड़ापन है, क्रोध है, कैसे दूर हो जाता है। घर में सुख और शांति बनी रहेगी, खुशहाली बनी रहेगी। ये छोटा सा अचूक और सरल उपाय है जो कि मासिक शिवरात्रि में किया जाता है। लीजिए दोस्तों, ये छोटे छोटे शिव पुराण के उपाय हैं, शिव उपाय हैं, गुरुजी ने बताए हैं, या मैं खुद भी करती हूँ। आपको जो तकलीफ हो, इन उपायों में से आपको कोई भी तकलीफ हो तो आप, वो जरूरी नहीं कि आप चारों एक साथ करें, आप जो भी तकलीफ हो तो आप कर सकते हैं। अगर इस शिवरात्रि आप नहीं कर पाए मासिक, तो आप अगले महीने मासिक शिवरात्रि आएगी तो उसमें आप यह उपाय कर लीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। लाइक कर देने से ना मोटिवेशन मिलता है जो, तो वही एक लाइक ही आदमी का, कहते हैं ना, एक जो है हिम्मत देने वाला और एक हिम्मत रखने वाला। हिम्मत रखने वाला से बड़ा जो होता है जो हिम्मत देता है, जो डीमोटिवेट जो होता है और जो डीमोटिवेशन जो देता है तो वो ज़्यादा बड़ा होता है। तो एक अगर आप लाइक कर देंगे ना दोस्तों, तो मेरी और भी हिम्मत बढ़ेगी और मेरे को और आत्मविश्वास होगा। और ये सब उपाय जो मैं लेके आती हूँ शिव उपाय हैं दोस्तों, शिव पुराण के उपाय मैं खुद भी करती हूँ ज़िंदगी में। हर कोई, हर व्यक्ति कुछ न कुछ परेशानियों से घिरा हुआ है, कोई सुखी नहीं है। अगर हम ये छोटे छोटे उपाय करते हैं तो हम अपने जीवन से दुखों का अंत करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए उपायों के साथ। तब तक की श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।